खुलुमखा फुंकाहाम गुड मॉर्निंग। पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ, आज फेसबुक पेज में आया हूँ। आपको जानकारी होगा, आप जानते ही हैं, गए 13 दिसंबर को एक जनजाति मोर्चा का रैली हुआ अगरतला में। बीजेपी जनजाति मोर्चा का रैली। उस रैली में आपने भी देखा होंगे, हमने भी देखा कि एक मंत्री का भाषण हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे राज्य में एक टेंशन क्रिएट कर दिया। जनजाति का ही एक मंत्री ने बोला है कि विरोधियों को, खास करके तीव्रमथाओं को, चिकन का स्किन जैसे खुलते हैं ना, मुर्गी का स्किन जैसे खुलते हैं, ऐसे खुलेंगे, छाई करके फैलेंगे। तो ये जो कहना है, ये जो होशियारी देते हैं तीव्रमथा का वॉरियर्स को, सपोर्टर्स को, ये एक मंत्री का मुंह से निकलना ये शुभ नहीं है। और खास करके डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो गणतांत्रिक एक शासन व्यवस्था होते हैं, इसमें ऐसा बात कहना इनको याद रहना चाहिए सबको। हम भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। हम एमडीसी जब बने या किसी और एमपी या विधायक जब बनेंगे, जब बनते हैं, तो हमको एक शपथ ग्रहण करना पड़ते हैं। जो शपथ ग्रहण में हमको बोलना पड़ता है कि हम वो चीज़ नहीं कहेंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे। हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे, देश के लिए सेवा के लिए काम करेंगे। किसी वायलेंस पर, किसी हिंसा पर हम कोई ऐसा बात नहीं बोलेंगे, ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ऐसे बोलने पड़ते हैं। तो हमें अभी भी याद है, तो जिस मंत्री ने जो कल इतना भयानक बात की है, इनको याद में रहना चाहिए कि आपने क्या कहा था और आप क्या बोल रहे हैं। एक संविधान के एक पद में रहते हुए किसी एक मंत्री को या किसी एक विधायक को या एक एमपी को ऐसा मुंह से ऐसा बात निकालना, ये देश के लिए हित में नहीं है, ये राज्य के लिए, हमारे राज्य के लिए हित में नहीं है। इसी कारण कल रात इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में, इन्हीं के एक गांव में हमारे तीव्रमथा वर्कर के ऊपर आक्रमण हुआ है। वो भी रात में चुप के जाके मुंह में बस्ता डाल के इनको मारा गया, इनके सर पर वार किया गया। हॉस्पिटल में जा गया कल, लेकिन हॉस्पिटल कुछ इलाज करके कोई वैक्सीन नहीं, कोई वो दवाई नहीं, उसको थोड़ा मरम पट्टी करके छोड़ दिया गया। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन हुआ था, इनको फिर से हॉस्पिटल में दाखिला किया जाए, क्योंकि इनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। एलिगेशन आया है बीजेपी कार्यकर्ता उनको आक्रमण किया है कल रात। तो भाषण, अगर कोई मंत्री, कोई इलाका के विधायक तथा मंत्री अगर ऐसे भाषण देंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, तो ऐसा ही होंगे। तो ये खेल क्या है? असल में ये क्या खेला करना चाह रहे हैं ये मंत्री? खास करके मैं बीजेपी को नहीं बोल रहा हूँ, ये मंत्री क्या खेल करना चाह रहे हैं? जिन मंत्री के विरोध माननीय एक विधायक ने आवाज़ उठाया था विधानसभा में, आपको याद होगा, जिस मंत्री के विरोध दिल्ली में 2 फ्लैट खरीदने का
एलिगेशन है, जिस मंत्री के विरोध 2-3 मकान, करोड़ों के मकान, करप्शन के मकान, करप्शन करके मकान करने का मतलब एलिगेशन हुआ था। बरमोरा में 2 मकान, लेम्बुसोरा में 1 मकान, कहीं संपत्ति करने का आरोप है, और 2 पेट्रोल पंप करने का आरोप है, और भी कुछ आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप है इन मिनिस्टर के ऊपर, इन विधायक के ऊपर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विधानसभा में रिकॉर्ड है, आप जाके देखिए। फिर मैं इनकी प्रेस मीट करके उन्होंने रोया भी है। प्रश्न ये है, सवाल खड़े होते ही यहाँ है, आपने 2.5 साल पहले एक हलफनामा एविडेविट में बोल गया था कि मेरे पास कुल संपत्ति, मेरी पत्नी का जवाहरात लेके मेरे संपत्ति कुल मिला के हमारे कैश पैसा मिला के मेरे पास सिर्फ 3.5 लाख रुपया है 2.5 साल पहले। आज कैसे दिल्ली में 2 फ्लैट खरीदने का आपके पास पैसा कहाँ से आया? ये सवाल विधानसभा से उठ गए हैं। ये सवाल लेम्बुसर में कैसे थर्ड फ्लोर मंजिला तीसरी मंजिला एक बिल्डिंग बनाने का पैसा कहाँ से आया? बरमोरा हाथी कतर में जो 2 बिल्डिंग है, 2 मंजिला 3 मंजिला का जो बिल्डिंग बनाया है, पैसा बनाने का पैसा कहाँ से मिला है? सवाल और भी है, जो पेट्रोल पंप बनाए हैं आपने, नाम बेनाम किसी, तो कहाँ से होता है? तो करप्शन इस मिनिस्टर के। तो मैं भी एक आपको बताता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बोलना चाहते हूँ और इनवाइट भी करना चाहते हूँ, आप उत्तर महारानी पे आइए। वहाँ भी लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ भी एक भव्य एक घर बन रहा है, जिनका घर का कंप्लीट होने में कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया जाएंगे, और भी हो सकता है। किसी ने बोला कि ये 30 करोड़ भी लग सकता है। तो ऐसे भव्य घर बना रहे हैं हमारे मंत्री जी, ऐसे हमको एलिगेशन दिया है। जो हमारे लोकल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ही मैं एक एमडीसी हूँ, तो मुझे बताते हैं लोग कि देखिए ये मंत्री का घर है। तो मैं भी देख के आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा घर गांव में कौन रहेगा? इतना बड़ा घर में जो भी हो, जो भी रहे, अगर पैसा है तो बनाए ना, क्या प्रॉब्लम है? और 10 मंजिला बनाए, 120 मंजिला बनाए, जैसे दुबई टावर जैसे बनाए, बुर्ज खलीफा जैसे बनाए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने 2.5 साल पहले 3.5 लाख का आपने आंकड़ा दिया था, जो मेरे कुल संपत्ति इतने हैं, तो आप कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं ये आगाह करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री आके देखिए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं। विधानसभा में करप्शन के इस मंत्री के ऊपर एलिगेशन उठे हैं, आपने कोई इसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं की। अब जो मुंह में आए वो बताए जा रहे, जो करना वो चाह रहे करके जाए। आपको हैरान होंगे कि इनकी इस मंत्री का ही इलाका में, गांव में, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी पानी का मुहैया नहीं हो पा रहा है, बिजली नहीं पहुंचा है, रूट का मरम्मत नहीं हो पा रहा है, रास्ता ठीक नहीं है, लोगों का पास पैसा नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। ये खुद अपना ही संपत्ति बढ़ा रहे हैं लोगों के लिए, जो लोगों ने चुना है, ये नेता, ये मंत्री, ये विधायक हमारे लिए काम करेंगे। अब हमें भी पैसा नहीं देते, एडीसी को अब पैसा नहीं देते, एडीसी को काम करने नहीं देते, आप भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। खुद के लिए बड़े बड़े मंजिला बिल्डिंग उठाना ये ठीक नहीं। तो आप लोग क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अगर ना हो,
ये तो बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है ना, छोड़िए देश के लिए ठीक नहीं, ये तो बीजेपी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है ना, है स्टेट के लिए ठीक नहीं, जनजाति के लिए ठीक नहीं, आपके लिए भी ठीक नहीं ना। एक नाव में आप लोग सवारी है, एक नाव का सवारी है, एक नाव में एक बंदा फोड़ दिया है, एक पानी घुस रहे, ये जो पानी भरने का काम कर रही है, किसके एजेंट है ये, कहा इसके पीछे कौन है, ये मंत्री के पीछे कौन है? इतने धरवाई नहीं, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, जितनी भी हम करप्शन करेंगे कोई देखेगा नहीं, कोई बोलने वाला, कोई माइका लाल ही नहीं मेरे। ऐसा अगर करते रहेंगे तो हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा पार्टी जो आपका बड़ा पार्टी जो बीजेपी, इसके लिए भी खराब है। तो आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? ठीक है, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ठीक है, लेकिन लोग थाम लिया है अभी, लोग कृष्णपुर के लोग, हमारे इलाका का लोग थाम लिया है, अभी चुप बैठने वाला नहीं है। अभी हम खेला दिखाएंगे आपको। आप ऐसे बोलेंगे चिकन जैसे छूलेंगे, जैसे मोथा को ऐसे छूलेंगे, ऐसे बात बता सकते हैं आप मंत्री होके? आग लगा के छाई बना देंगे, ऐसे राग बना देंगे, मतलब शायद मतलब राग बना देंगे किसी को, आप बोल सकते हैं ऐसा? जरा सा ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, इनको मंत्री पद से अभी हटाना चाहिए, इनके विधायक पद से बर्खास्त करना चाहिए इनको। हम अभी चुप बैठने वाला में से नहीं है। आप क्या कर रहे हैं सरकार? ऐसे सरकार चलाते हैं आप? ऐसे लोगों को बिठाते हैं आप? ना शिक्षा है, ना पढ़ाई है, ना क्वालिफिकेशन है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जानकारी है, ना लॉ का कोई जानकारी है। अब जे मन में आए बोल जाए सबके सामने, सरेआम बाजार में बोल जाए जो मन में आए, और आपको ताज्जुब हुआ? मुख्यमंत्री को सामने बिठा के बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, कांग्रेस ऑफेंसेस बात कर रहा है। और वो मंत्री थे और विधायक थे, बड़ा बड़ा पुलिस ऑफिसर के सामने ऐसे बात कर सकते हैं आप? और कर तो लिया, कार्रवाई क्यों नहीं होते? तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। हम अभी थाम के बैठने वाले में से नहीं है। अगर ऐसे ही वो स्किन खुलने जैसे बात करेंगे या राग बनाने जैसे बात करेंगे, हम भी चुप से बैठने वाले में से नहीं है। देखा जाएगा 2026 में देखा जाएगा। ये हम आपको बोल रहा हूँ, सुधरिए। इनको सुधारने का मतलब इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई नहीं होगा तो आप लोग पूरे नाव डूब जाने का इंतजार कीजिए। इसलिए आज मैं आया हूँ। धन्यवाद, आपने सुना, आपने जाना, इसलिए धन्यवाद।